हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अभी थोड़ी सी अच्छी हूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ क्योंकि आजकल मेरे पैरों में ना इतना दर्द हो रहा है कि बस पूछिए मत। और मैं रोज़ शाम को दर्द का जो भी ऑयल वगैरह होता है ना वो लगा के कैसे काम कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तो अभी आज मुझे जाना है काम से बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो अभी बस मैं नहा धो के आ गई हूँ और जल्दी से खाना वाना की तैयारी करके खाना बना के जाऊँगी क्योंकि उधर से आने में फिर मुझे 1.5-2 घंटा कम से कम लग जाना है। और पहले भी मैं 1-2 बार चक्कर लगा के आई हूँ, लेकिन ना यहाँ पे जब तक आप 3-4 बार चक्कर ना लगाओ बैंक पोस्ट ऑफिस, आपका काम हो ही नहीं सकता है। तो बस मैं नहा धो के आ गई थी और दाल मैंने बनाने के लिए रख दी है। तो अभी मैं घर की पूजा करूँगी, उसके बाद जाऊँगी मंदिर। और ऊपर मैं जो दाल वगैरह सुखानी थी मैं वो भी सुखा के आ गई हूँ। बाकी जो डब्बे थे उनको मैंने धोने के बाद रख दिया है धूप में, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो मैं थोड़ा सा ये पेंडिंग काम है ना, क्योंकि उस टाइम में ना हमें टाइम नहीं मिलता है। तो जो स्टॉक में दाल वगैरह जो भी चीज़ें रखी थी सुखाने की, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको सुखा रही हूँ। और इसके बाद में मुझे जो कुर्ता पहन के जाना था उसमें मैंने प्रेस कर दी है। और ये कुर्ता ना दीदी लेकर आई थी मेरे लिए, बट अभी मैंने इसमें फिटिंग नहीं लगाई है क्योंकि कॉटन का जो होता है ना कपड़ा वो धुलने के बाद में थोड़ा सिंक हो जाता है। तो बस अभी 1-2 बार इसको धुलने के बाद फिर मैं इसमें फिटिंग लगाऊंगी। तो मैं नहा ली थी, नहा के बाद पूजा वूजा होके मैं हो गई थी रेडी जाने के लिए। तो दाल में तड़का नहीं लगाया था मैंने, दाल जैसी थी वैसी रख दी क्योंकि फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं रोटी वगैरह बनाऊंगी तड़का लगाऊंगी तो मुझे आधा घंटा और लगना था। तो मैंने सोचा कि आज दशहरा भी है, तो फिर मैंने सार्थक को बोला कि मेरे साथ चले, तो मैं कचौड़ी और जलेबी इसको दिला दूंगी तो वो नाश्ता भी कर लेगा और यहाँ के भूख भी लगा देगा। तो दोनों काम हो जाएंगे मेरा टाइम भी बच जाएगा और सार्थक का नाश्ता भी हो जाएगा। तो मैं सार्थक को लेके गई यहाँ पे जो अच्छी, यहाँ हमारे यहाँ की जो फेमस दुकान है। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो दुकान बंद थी। और उसके बाद आसपास भी कोई एक भी दुकान नहीं थी जिसके पास कचौड़ी बनी हो। तो मैंने सार्थक को बोला कि बेटा आप घर जाओ और घर पे जाके मैगी रखी है वो बना के आप खा लेना। तो सार्थक को मैंने भेज दिया था उसी टाइम। और उसके बाद मुझे 1.5 या 2 घंटे लग गए थे। तो वापस आके फिर मैं तरबूज और खरबूजा लेकर आई थी क्योंकि कल एकादशी भी थी। तो उसके बाद में फिर मैंने फटाफट से, मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी, थकान भी हो रही थी, ऊपर से भूख भी लग रही थी। तो मैंने जल्दी से जल्दी कपड़े चेंज किए। मम्मी जी मैगी ले लो मम्मी। और जब मैं आई थी ना तो सार्थक ने जो मैगी अपने लिए बनाई थी ना उसमें से थोड़ी सी मैगी उसने मेरे लिए भी रख दी थी। और मुझे बाकी में भूख भी लग रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि मतलब उसको मेरा ख्याल था। तो फिर वो मैंने मैगी खाई और मैगी काफ़ी अच्छी बनाई थी इसने। इसके बाद में फिर मैंने उसको बोला कि भूख लग रही हो तो बताओ, थोड़ी देर बाद मैं रोटी वगैरह सेक दूँगी। तो उसने मना कर दिया कि मम्मी अभी नहीं खा रहा हूँ, मैं बाद में खाऊँगा। तो थोड़ा सा मुझे भी थकान हो रही थी तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो बाद में बनाएंगे रोटी। और उसके बाद में मैगी खाने के बाद में ना मुझे थोड़ी सी भूख और लगी थी। तो खाना बनाने का तो फिर प्लान कैंसिल हो गया। तो मैंने फिर 1 गिलास दूध लिया और बिस्किट वगैरह खाने के बाद थोड़ी सी मुझे भी रिलैक्स मिल गया था। तो खाना वाना फिर बनाएंगे अब शाम को या फिर जब भूख लगेगी तब। इसके बाद में जो तरबूजा लाई थी तो मैंने सोचा इसको काट के रख देती हूँ फ्रिज में, तो जब शाम को खाएंगे तो ठंडा हो जाएगा तब खाएंगे। और वो तरबूजा ना इतना बेकार निकला कि उसको मतलब देख के मन ख़राब हो गया हम दोनों का। तो फिर लास्ट में हमने ना तरबूजा खाया नहीं था, फिर वो हमें फेंकना ही पड़ा। और इसके बाद में थोड़ी देर फिर मैंने आराम किया था और उसके बाद मेरे पास 1-2 जो कुर्ते रखे थे कपड़े, तो उसकी मैंने कुर्ते की कटिंग तो कर ली थी। तो अभी मैं उसका गला तैयार कर रही हूँ और बाकी का जो सूट है वो मैं बाद में सिलूँगी। तो कुर्ता तो मैंने कट कर लिया था, तो यहाँ पे अभी मैं उसका सूट का गला बना रही हूँ कुर्ते का। और इसके बाद बाकी जो नीचे के चाक वगैरह रह जाएंगे ना वो फिर मैं नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि सिलाई का काम ना मैं लगातार आधा या 1 घंटे से ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। तो ये गला वगैरह बन के तैयार हो गया था। उसके बाद में मैंने सूट कुर्ते को उठा के रख दिया था अगले दिन के लिए। और फिर हमें थोड़ी सी भूख लगाई थी 4 बजे करीब। तो यहाँ पे अभी मैं काट रही हूँ खरबूजा और थोड़ी देर खरबूजा वगैरह खा के ना तो हल्की फुल्की सी जो भूख थी वो थोड़ी सी शांत हो जाएगी। और इसके बाद में फिर हम दोनों ने, मम्मी बेटा ने मिल के खाया था खरबूजा। और फिर मैं 1-2 काम और सोच रही थी कि अभी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें उसी के बारे में बात कर रही थी। क्योंकि ना
सुबह सुबह ना फिर झाड़ू पोंछा का काम हो जाता है, उसके बाद में ना फिर और कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं। तो अभी शाम के टाइम थोड़ा सा टाइम रहता है, तो बस मैं सोच रही थी एक दो काम और पेंडिंग थे तो वो कर लेते हैं। तो अभी मैं सुबह जो दाल सुखाई थी ना उनको भी ऊपर से उतार के लेके आई थी, क्योंकि फिर ज़्यादा शाम या लेट हो जाए तो ऊपर बंदर आ जाते हैं। तो मैं बस उतार के ला के रख दी थी। इसके बाद जो डब्बे वगैरह थे उनको भी साफ़ करने के लिए मैंने सुबह रख ही दिया था, वो भी सूख गए थे। और जो ये दाल थी ना उड़द की, तो इसमें ना जब मम्मी ने दाल बना के मतलब दर के ठीक की थी ना, तो उस टाइम फटक नहीं पाई थी। तो इसमें थोड़े सा छिलके वगैरह रह गए थे, तो मैंने अभी भी उनको साफ़ करके रख दिया था। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा सा मैं एक एक करके जो भी सामान है वो सुखाने का वो सुखा रही हूँ, क्योंकि फिर स्कूल शुरू हो जाएंगे ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा इतना। और दाल वाल को भर के रखने के बाद में थोड़ा सा मेरा मन किया चाय बनाने का, तो बस मैं चाय बना रही थी। और यहाँ पे जो दूध रखा था फ्रिज में उसमें जो मलाई वगैरह थी तो उसको निकाल के रख रही थी। और ये अभी एक दो दिन की और मलाई हो जाएगी ना, तो फिर इस मलाई को मैं गर्म करके थोड़ा सा इसमें दही मिला के थोड़ा सा पानी वानी मिला के फेंट के इसमें जमा दूंगी, और उसके बाद फिर इसको चलाएंगे। तो अभी जो मलाई थी उसको रख दिया है मैंने एक बर्तन में इकट्ठा करके। और अभी जो इससे पहले वाली जो मलाई थी ना वो मैंने कल जमा के फ्रिज में रख दी थी। तो अभी जैसे ही खाना वाना बनाने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर उस मलाई को मैं चलाऊंगी। और चाय वाय पीने के बाद में फिर शाम की दिया बाती करी। उसके बाद में जो दाल रखी थी तो सोचा उसमें तड़का लगा देती, क्योंकि अब कुछ नया बनाना नहीं था मुझे। फिर सुबह की दाल थी वो वेस्ट जाती। तो यहाँ पे मैंने दाल में जो तड़का लगाने के लिए रख दिया था, टमाटर वगैरह डाल के पानी डाल के थोड़ा सा बॉईल हो रहे थे वो। साथ के साथ मैंने आटा भी लगा लिया था, क्योंकि अभी खाना मैं शाम को जल्दी ही बनाऊंगी, क्योंकि सुबह खाना खाया नहीं है तो सार्थक को भी भूख लगाई थी। तो ये जो पानी था ना दाल का, जो टमाटर वगैरह थे अच्छे से बॉईल हो गए थे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी दाल, और अभी 2-4 मिनट इसको पकाएंगे अच्छे से। तो ये दाल बन के हो गई है रेडी। और अब मैं बनाऊंगी रोटी। और थोड़ा सा धनिया रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने उसको काट के इसमें डाल दिया, मतलब डाल दूंगी। इसमें धनिया है जो। दाल बन के होगी रेडी, और दाल वाकई बहुत अच्छी बनी थी इस दिन। इसके बाद में फिर मैंने जल्दी से खाना वाना बना के ना सार्थक को खिला दिया था, क्योंकि सुबह से बच्चे ने खाना वाना खाया नहीं था कुछ भी। खरबूजा वगैरह खैर थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मैंने उसको बीच में एक दो बार बोला था तो उसने मना कर दिया था कि मम्मी मुझे अभी भूख नहीं है। तो अभी बस मैं फटाफट से रोटियां सेक दूंगी और उसके बाद खाना दे दूंगी सार्थक को। और अभी मैं ना यहाँ पे ना चकले पे जो बिना आटा लगाए ना हाथ से जो घी लगा के हाथ वाली रोटी बनाते हैं ना, वही बनाती हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि कभी कभार जैसे कि आटा थोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, तो ये रोटी थोड़ी सी मोटी भी बन जाए तो चल जाती है। तो आटा भी हमारा लग जाता है, और जो बेलने में जो आटा लगा के रोटी बनती है ना वो थोड़ी सी पतली बनती है, तो उसमें ज़्यादा मोटी रोटी अच्छी भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे रोटी बनाने के बाद में फिर फटाफट से जो बर्तन वगैरह थे ना वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे, क्योंकि फिर एक तो मुझे ना एक दो काम और करने थे। जैसे कि मुझे थोड़ी सी इमली की सौंठ बनानी थी, और कई दिन से मेरा मन कर रहा था चावल के हिस्से बनाने का। लेकिन ना पैरों में दर्द वगैरह इतना रहता है इस टाइम कि जो भी काम है ना जितना ज़रूरी है उतना ही काम करती हूँ, और कुछ काम तो मैं ज़बरदस्ती करती हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं तो मैं थोड़ा सा जो पेंडिंग काम है वो कर लेती हूँ, फिर बाद में टाइम मिले या ना मिले। तो कभी कभी जब पैरों में दर्द ज़्यादा हो जाता है ना तो मैं सारे काम अवॉइड कर देती हूँ। सिर्फ उतना ही खाना पीना और साफ़ सफाई जितनी डेली की होती है ना उतना ही करती हूँ मैं, क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देता है ना तो कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी यहाँ पे रोटी बन के हुई थी तैयार, और सार्थक को मैंने खाना खिला दिया था। इसके बाद में रसोई वसोई साफ़ करने के बाद मैंने फिर जो मलाई जमाई थी ना एक दिन पहले, तो वो फ्रिज में रख दी थी। अब इसके बाद उसको एक भगोनी में निकाल के इसमें थोड़ा सा नॉर्मल जो पानी है वो मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो इसमें अभी मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छे से मिक्स करके मुश्किल से फिर जब हम इसको चलाएंगे ना ग्राइंडर से तो मुश्किल से 1 मिनट में ही हमारा जो मक्खन है ना वो अच्छे से निकल आएगा। तो अभी मैंने इसको चलाया, ये देखिए बहुत जल्दी हमारा जो मक्खन है निकल के हो गया रेडी। तो
अभी मैं इसको एक बर्तन में निकालूंगी। साथ के साथ मैंने इसमें 4-5 आइस क्यूब भी डाल दिए हैं, जिससे कि अगर थोड़ी देर बाद ही, गर्मी इतनी है कि जो मक्खन है वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, तो जब मैं आइस क्यूब डालूंगी तो अच्छे से पूरा मक्खन एक जगह इकट्ठा होके ना आराम से निकल आता है। और इसके बाद जो भी मट्ठा वगैरह होगा ना उसको फिर मैं फेंक दूँगी, क्योंकि इसका कुछ यूज नहीं होगा। और इस तरीके से जो भी 7-8 दिन की मलाई होती है ना, मैं उसको इस तरीके से ही निकाल लेती हूँ, तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और अभी जो मलाई थी ना, उसको भी मैं कल जमाऊँगी, तो फिर दोनों मलाई का जो मक्खन होगा ना उसको फिर मैं एक साथ ही गर्म करूँगी, क्योंकि बार बार गर्म करने से ना फिर गैस भी ज़्यादा खर्च होती है, तो एक बार में ही सारा काम हो जाएगा। और इसके बाद में मैंने सारा काम वाम हो गया था, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैंने अपने जो सूट था ना उसका कुर्ता तो कटिंग हो ही गया था, तो बाकी बची सलवार। तो अभी मैं यहाँ पे ना सलवार की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कटिंग वटिंग करने में ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और जब कटिंग वटिंग हो जाती है ना, तो फिर सिलने के लिए जब भी मूड हो आप कभी भी बैठ जाओ सिलने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सलवार की कटिंग हो गई है। और अभी यहाँ पे लगाने हैं मुझे जो सलवार की जो प्लेट्स होती है ना उनके निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना इसमें थोड़ा सा अर्ज कम आता है, तो मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। सिर्फ निशान लगाने के बाद में प्लेट्स की यहीं से फिर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।